नमस्कार, द एक ऑफ इंडिया न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्रलाल। भारतीय जनता पार्टी मात्र एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि वो अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को कायम रखने के लिए भी बहुत आगे बहुत कुछ काम कर रही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी इसी विरासत को, इसी परंपरा को, इसी संस्कृति को संजोए रखते हुए, इसको बरकरार रखते हुए आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत ही बड़ी एक यादगार पल और सबक कि पार्टी का जो अपना सिद्धांत है, पार्टी का जो अपना काम करने का तरीका है, उसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। और इसी परोपकारी और इसी निरंतर जो अच्छे काम कर रही है, उसी प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए पार्टी ने प्रदेश जो भारतीय जनता पार्टी की इकाई है, उन्होंने अपने 3 स्वर्गीय पूर्व अध्यक्षों के सम्मान में उनके चित्रों को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में लगाया है। उसकी जो चित्र है, उसका अनावरण किया गया और 28 अक्टूबर को इस तीनों जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, जो पहले अध्यक्ष थे स्वर्गीय ए के लिंगावेलु, जो दूसरे अध्यक्ष थे स्वर्गीय हरिनारायण अरोड़ा और जो 5वें अध्यक्ष थे स्वर्गीय आर मोहन, इन तीनों प्रदेश अध्यक्षों का चित्र का अनावरण किया गया। इस अवसर पर तीनों पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के परिजन और उन अन्य सदस्य भी उपस्थित थे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अनिल तिवारी सहित तीनों पूर्व अध्यक्षों के परिजनों ने भी अपने अपने जो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, उनके चित्रों का अनावरण उन्होंने भी किया, पुष्पांजलि अर्पित की गई, माल्यार्पण तो किया गया। और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो वर्तमान में जो प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार तिवारी, इनके अलावा जो पूर्व अध्यक्ष थे श्री विशाल जॉली, श्री अजय बरागी, इनके अलावा कई अन्य गणमान्य लोग भी, पार्टी कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। और इस समारोह को तीनों प्रदेश अध्यक्षों के परिजन के सदस्यों ने भी संबोधित किया। श्री एल मूर्ति ने अपने पिता श्री स्वर्गीय ए के लिंगावेलु के बारे में जानकारी दी, तो वहीं स्वर्गीय हरिनारायण अरोड़ा की पुत्रवधू डॉक्टर पूनम अरोड़ा ने स्वर्गीय हरिनारायण अरोड़ा के जीवन पर प्रकाश डाला, जीवनी पर प्रकाश डाला। तो वहीं आर मोहन की पत्नी ने भी अपने पति के योगदान और पार्टी में जो उन्हें सम्मान दिया गया, इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। पहले वो टाइम में प्रेसिडेंट बनने के भी आदमी नहीं है, जनरल सेक्रेटरी बनने के भी आदमी नहीं था। अभी तो सब जगह में झगड़ा हो रहा है, हमको पार्टी प्रेसिडेंट बनता, हमको सेक्रेटरी बनता, ये सब हो रहा है, ये सब हो रहा है। और एक बात हम बोलना मांगता था, मेरा ब्रांड नेम आप लोग मालूम है ना, एकेटी। मेरा हम सोच रहा है अनिल तिवारी भी मेरा पूरा आशीर्वाद है, उसका नाम भी अनिल कुमार तिवारी है, वो भी एकेटी है, वो भी एक, इसलिए उसके मन में आया मालूम होता है। वो भी एकेटी, हम भी एकेटी है। हम लोग आप अभी उम्र से आप छोटा भाई हो सकता है और कुछ नहीं है, इसलिए आपका मन में हुआ है? उसके बाद और एक उसके बाद और भी एक बात बोलना है कि हम लोग बीजेपी पार्टी में स्ट्राइक रेट बोलता है ना, स्ट्राइक रेट में ये का स्ट्राइक रेट ज्यादा होता है। मेरा पिताजी ए के लिंगोवेल फर्स्ट प्रेसिडेंट है, नेक्स्ट ये का अजय बैरागी बनाया, तीसरा है अनिल कुमार तिवारी बनाया, तीन ये स्ट्राइक रेट ज्यादा है। इसलिए अगर कोई प्रेसिडेंट बनना मांगता है आने वाला समय में, और 3 साल अभी नहीं है भैया, वो ये के लिए पद में ऊपर चढ़ते जाने में बहुत आसान होता है, लेकिन ऊपर से नीचे उतरना, ये लिंगावेलु जी और हरिनारायण जी जिनके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, वो एक्चुअली एक सफल बिजनेसमैन थे और उनके पास सब कुछ होने के बावजूद वो नीचे उतरकर ग्रासरूट में काम कर रहे हैं। आर मोहन जी से मेरी मुलाकात एक बार बहुत एक ही बार हुई है और 2 बारी हमारे घर आए थे, तब मेरी मुलाकात हुई, बस टाइम दिया मैंने उनको। लेकिन उनके बारे में मैंने दादा से बहुत सुना, बहुत ही प्रबल, बहुत ही अच्छे नेता। और आज अनिल जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने सबको बताया कि हमारे यहाँ भी बोलते हैं ना, एक इंग्लिश में कहावत है, इफ यू फॉरगेट योर रूट्स, तो आपके जो वो प्लांट भी, जो ट्री भी है, वो भी अप्रूट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि रूट्स को हमेशा याद रखना, जड़ों को मजबूत करो, तभी आपका जो पेड़ है वो मजबूती से रहेगा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आगे रहे
और हमेशा हमारे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का ध्वजा लहराते रहे। बहुत भी मेरे को प्रॉब्लम होता है, दुख होता है, कुछ भी प्रॉब्लम है, मैं सबको फोन करती है। तो जितना नाम है, अनिल भैया है, विशाल भैया है, लोको भैया है, बड़ा भैया है, तो भैया मूर्ति अन्ना ही हम अभी भी सेव करके रखी है, और परमेश्वरम जी, बहुत सारा है, सबका कांटेक्ट अभी भी मेरे पास है। उन लोग को भी अभी भी मोहन करके रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। जो डिलीट नहीं किया वो हमको बहुत अच्छा लगा। मैं अभी भी महसूस करती हूँ मेरा हस्बैंड मेरे साथ में है। रोज हम महसूस करती हूँ, तब रोटी बनाती, वाई के बाहर बगल में खड़े रह के पूछेगा हर दिन। हम लोग का 12 years मैरिज लाइफ में, और साथ में सिर्फ 2 साल का होगा, तो 10 years was busy in the political and I was also in the inter island. He was very busy. हमको मालूम ही नहीं when he was the president, हमको मालूम नहीं कहाँ पे करके। मैं फोन करेंगे, ड्राइवर उठाएगा, भैया नहीं उठाएगा कभी। क्यों? भैया फ्लाइट में है, दिल्ली है, लखनऊ है, इधर उधर घूमता है, तो हमको भी नहीं मालूम, मेरे बेटे को भी नहीं मालूम। इतना वो सैक्रिफाइस किया। और एक चीज मैं शेयर कर सकता नहीं कर सकता, प्लीज एक्सक्यूज मी, जब उसका सिलेक्शन हुआ, फोन में ही हुआ उसका स्टेट प्रेसिडेंट का, यू नो वेरी वेल ही इज नॉट मच क्वालिफाइड, एकदम आर्टिस्ट है, बट उसका नेचर अपन जैसे बोला वैसे ही है। मेरे को भी बहुत प्यारा आदमी है, बहुत दिल शुद्ध वाला है। तब उसको सिलेक्शन हुआ, फोन में ही सिलेक्शन हुआ, तब पूछा था नेता, मतलब हम लोग का नितिन गडकरी जी, तब स्टेट प्रेसिडेंट, नेशनल लेवल प्रेसिडेंट था, उसको फोन में सिलेक्शन हुआ। तो मेरे मोहन से पूछा, अब दोनों में आपका साथ में लड़ने वाला है, किसको देना है? बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।